बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो चलो पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स टेल अस हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम अ नंबर हैज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर का कॉलम की तादाद कितनी है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बताता है। ठीक है। और उसको लिखा किस तरह कहा जाता है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज रोज इनटू रोज बाय कॉलम। इसको यू लिखा जाता है, रोज बाय कॉलम, और एम बाय एन और एम बाय एन। इस क्रॉस को आपने, ये वाला जो क्रॉस है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है, इसको हमने बाई मल्टीप्लिकेशन नहीं समझने, बल्कि इसको बाई पढ़ना है। ठीक है। और ये एम बाई एन मतलब ये है कि वेयर ये एम हमारे पास नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद एम हो और कॉलम की तादाद एन हो तो उसका जो ऑर्डर होगा वो एम बाई एन होगा। और एम भी कोई सा भी नंबर होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और इस तरह एन भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, आपस में बराबर भी हो सकते हैं, आपस में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 नंबर है। इसमें अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 2 दोनों रोज है। इसके अलावा जो कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 2 दो हमारे पास कॉलम भी है। तो इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास 2 बाई 2 होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। तो आपने ये भी जरूर याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखेंगे। जैसे एक दूसरा मिसाल हमने ये यहाँ पे दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें नंबर ये कुछ नंबर लिखे हुए। अब इनके हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे। तो हमारे पास रोज की तादाद 1 और 2 है, जबकि कॉलम की तादाद 1 2 3 3 है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर हम लिखेंगे वो 2 बाई 3 यहाँ पे हमने लिखा हुआ। एक और मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है मजीद समझने के लिए, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 3 है, जबकि कॉलम की तादाद सिर्फ 1 है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 3 बाई 1 होगा। अच्छा, में इसमें इस जो कुछ ज़रूरी बातें आपने नोट करनी है कि जैसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m बाई n डज नॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ m बाई n। यानी ये पहले भी हम आपको बता चुके, ये जो क्रॉस है ये वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और बाई n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो अहम पॉइंट है इसमें अपने कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज। इसको ऑर्डर के अलावा डायमेंशन या साइज भी कहा जाता है। अच्छा, इससे आगे कुछ मेन टाइप्स हम अभी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला हमारे पास टाइप है इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसको डिफाइन करते। A square matrix is a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. मीन यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर होगी तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर किसी भी मैट्रिक्स में अगर if a matrix has n rows and n column then it is called a square matrix and its order is n by n। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास n रोज हो और n कॉलम हो, मीन यानी अगर 2 रोज है तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, अगर रो 4 है तो कॉलम भी 4 होना चाहिए। इस तरह के हमारे पास अगर कोई तरतीब होगी तो वो उस मैट्रिक्स को
स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मिसाल यहाँ पे हमने ली हुई है, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 है, जबकि कॉलम की तादाद भी 1 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये एक और मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें रोज की तादाद 1 2 और 3 है, जबकि कॉलम की तादाद 1 2 3 है, दोनों 3 3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स अभी नोट हम करते हैं कि इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। दूसरा पॉइंट इसका ये कि इसका ऑर्डर n बाय n होता है। n बाय n का मतलब ये कि पहला और दूसरा हिस्सा आपस में बराबर, यानी 2 बाय 2 हो सकता है, 3 बाय 3, 4 बाय 4 मीन्स, यानी जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे तो ऑर्डर n बाय n ही होगा ना। तीसरा जो पॉइंट है, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इन स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं यहाँ समझते हैं, जैसे ये इस मैट्रिक्स से इसको समझते। अब जैसे मैं टॉप लेफ्ट पे जो नंबर है 2, इसको मैं बॉटम राइट पे साथ मिला रहा हूँ, इन दोनों को आपस में मिला रहा हूँ, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि जैसे ये जो लाइन है ये कॉलम 1 में 2 को टच कर रहा है, कॉलम 2 में 3 को टच कर रहा है, और कॉलम 3 में 8 को टच करता हुआ आगे निकल रहा है। यानी हर सॉरी बल्कि रो में, यानी रो 1 में, जैसे इसको दोबारा जरा नोट कर लेते हैं, जैसे ये इसको आपस में मिला लेते हैं, ये हमने एक डायगोनल लाइन मिला ली, और ये जो डायगोनल लाइन है ये रो फर्स्ट में 2 को टच करता हुआ जा रहा है, और रो 2 में 3 को टच कर रहा है, और रो 3 में 8 को टच कर रहा है, यानी हर एक रो में किसी न किसी एलिमेंट को टच करता हुआ जा रहा है। तो इसी को यही डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है कि ये जब इसको आपस में मिला रहे तो किसी न किसी एलिमेंट को टच करता हुआ जा रहा है, तो इस वजह से डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। चौथा जो हमारे पास पॉइंट है, दैट इज डिटरमिनेंट एंड इनवर्स आर डिफाइंड ओनली इन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी डिटरमिनेंट और जो इनवर्स हमारे पास होती है वो सिर्फ इन ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन हो सकती है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट और इनवर्स क्या है, लेकिन ये इतना आपको जरूर याद रखना है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की ही के लिए उनको निकाला जा सकता है, बाकी जो दूसरी टाइप है उसके लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं निकाला जा सकता। अगला जो हमारा टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स in which the number of rows is not equal to the number of columns। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे इफ a matrix has m rows and n column, यानी किसी भी मैट्रिक्स के m रोज होंगे n कॉलम, मतलब आपस में जब बराबर नहीं होंगे, मीन्स m is not equal to n, then it is called a rectangular matrix और in its order is m by n। और m by n का मतलब ये है कि 1 by 2 भी हो सकता है, 2 by 1 भी हो सकता है, 3 by 1 भी हो सकता है। बस ये सिर्फ पॉइंट नोट करना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल यहाँ पे ली हुई है मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास ये इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 है, कॉलम की तादाद 1 2 3 है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये 2 by 3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये दूसरी जो मिसाल हमने दी हुई यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। की पॉइंट इससे मुतालिक हम अभी पढ़ते हैं कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। इसका ऑर्डर m by n होता है, जिसमें m बराबर नहीं होता है इनके, यही ना
कि मतलब 1 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, बल्कि 1 2 1 3 1 4 3 1 इस तरह की का ऑर्डर इसका हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, डायगोनल एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करते डायगोनल एलिमेंट। अब देखते हैं कि किस तरह एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मैं ये अब ये इस डायगोनल को आपस में मिला रहा हूँ, 7 को 12 से मिला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पहली ये जो डायगोनल लाइन हमने ड्रा की है, इस ये पहले रो में 7 को क्रॉस कर रहा है, टच करता हुआ जा रहे। दूसरे रो में देखो किसी भी नंबर को टच करता हुआ जा रहा है, कि नहीं किसी भी नंबर को टच नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी पॉइंट को टच नहीं कर रहा, जबकि तीसरे पॉइंट को टच करता हुआ जाता है। तो इस वजह से डायगोनल एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। चौथा जो अहम पॉइंट है, दैट इज डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स आर नॉट डिफाइंड। इसमें डिटर्मिनेंट और इनवर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। ये भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह नहीं कर सकते। आखिर जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब कब होंगे, तो इसको डिफाइन करते हैं कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो नीचे हमने कंडीशन लिखी हुई, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो तब जाके ये दोनों मैट्रिसेस कोई से भी आपस में बराबर होंगे। पहला कंडीशन है कि दे हैव द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों के सेम होंगे तो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है, इसके साथ दूसरा पॉइंट जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुई होगा कि दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो जितने भी नंबर लिखे होंगे वो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन जिस पोजीशन पे एक एलिमेंट होगा सेम उसी पोजीशन पे वही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देख पढ़ते हैं। जैसे हमने ये मिसालें दो ली हुई है इक्वल मैट्रिसेस की, मैट्रिक्स ए और बी हमने लिया हुआ है, जहाँ पे ये हमने ए लिया है और बी लिया है। अब देखते हैं कि आपस में इक्वल है कि नहीं है। एक तो इसके अगर हम जैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 ही है ना, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम 2 है। पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब नंबर्स को हम देखेंगे कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला हमारे पास इधर भी 2 है, इधर दूसरा नंबर 5 है, इसका करस्पॉन्डिंग इधर भी 5 है। इसके अलावा जो तीसरा नंबर है 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी तीसरा नंबर 7 है, चौथा नंबर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है। अब एक और हमने मिसाल ली हुई, अगरचे जो कि आपस में इक्वल नहीं है, अगरचे नंबर सेम है, आप लोगों को नजर आएगा कि जैसे मैट्रिक्स ए और बी है, इनके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है। अभी नंबर्स को देखते कि आपस में बराबर है कि नहीं। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, फिर भी बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं? इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि इसके में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। अब 3 जो ये लिखा हुआ है ये इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये नहीं है, तो इस वजह से ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट नोट अभी इसमें पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नेवर बी इक्वल, यानी कोई भी दो मैट्रिसेस है अगर उनके ऑर्डर इक्वल नहीं हो तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इक्वलिटी इज चेक्ड एलिमेंट बाय एलिमेंट, और इक्वलिटी हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट 1 बाय 1 पोजीशन वाइज हम देखते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि देखे नंबर एक में 1 2 3 4 है, दूसरे में भी 1 2 4 है, लेकिन उसकी पोजीशन भी हमें देखनी होती, फिर हम डिसाइड करते कि ये आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। सलाम।